इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एंड सर्किट सिंबल्स के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी के कुछ डिवाइसेस होती हैं, कुछ हमारे पास ऐसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास चीज़ें मौजूद होती हैं जिससे हम जो है इलेक्ट्रिसिटी के साथ जो है वो मंसूब करते हैं, ठीक है। और सर्किट सिंबल्स जो हम सर्किट्स वगैरह जोड़ते हैं, जैसे हमें नज़र आ रहा होता है कि जी बैटरी के साथ कोई वायर लगी हुई है, ठीक है। जैसे लेट सपोज हमारे पास बैटरी है, यहाँ पर बी फॉर बैटरी मैं लिख रही हूँ, उसके साथ फिर एक वायर लगी हुई है, ठीक है। उसके साथ फिर यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है अगर हम देखें, ठीक है। तो बल्ब है और उसके बाद जो है इसके साथ कुछ और चीज अटैच है, ठीक है। तो इसका जो पूरा का पूरा सर्किट होता है इसको हम कहते हैं जी हमारे पास ये क्या है, जो एक पूरा बैटरी के साथ और हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस के साथ हमारे पास जो चीजें वायर्स के थ्रू हमारे पास जो है बैटरी करंट अपना प्रोवाइड कर रही होती है, तो उसको हम कहते हैं पूरा का पूरा सर्किट है। और इसके सिंबल्स होते हैं कुछ, इसकी जो है वो हम इसको बताने के लिए पेज के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए या बुक्स वगैरह में बताने के लिए, या डिफरेंट हम जब सर्किट्स बना रहे होते हैं बहुत बड़े बड़े जी, जिस तरह आप हम देखते हैं कि रेडियो का हमारे पास जो है वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है अंदर इनसाइड, ठीक है। तो उसके अंदर जो सर्किट के सारे हमारे पास होते हैं, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आसान लफ्जों में या आसान तस्वीरों में हम किस तरह से दिखा सकते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल जो डिवाइसेस होती हैं वो हमारे पास, अगर सबसे पहले हम ले लें सेल को, ठीक है। सेल जो होता है, जिस तरह आम हम देखते हैं छोटे वाले हमारे पास सेल मौजूद है, घड़ियों के सेल भी होते हैं, ठीक है, जो राउंड इस तरह सर्कल फॉर्म में हमारे पास छोटे से मौजूद होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो जिसमें हम जो वॉल क्लॉक्स होती हैं या बच्चों के जो खिलौने होते हैं उनमें इस तरह के सेल डालते हैं, ठीक है। एक साइड उसकी नॉर्मल होती है और दूसरी साइड जो है वो उसकी उभरी हुई होती है, ठीक है। इस तरह के सेल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये जो हमारे पास होते हैं ये सोर्स ऑफ क्या होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। हमें जो है वो हमारे डिफरेंट छोटे छोटे चीजों को चलाने के लिए, ठीक है। जिस तरह हमारे पास घड़ी हो गई या हमारे पास जो है वॉल क्लॉक हो गई या बच्चों के डिफरेंट टॉयज वगैरह होते हैं, उनको जो है वो रन करने के लिए हमारे पास सेल्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो अगर हम इन सेल को रिप्रेजेंट इस सेल को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमारे पास सिंबल इसका किस तरह से होगा। एक छोटा सा हम यहाँ पर निशान डालते हैं और थोड़ी मोटी लाइन सी होती है, और एक लंबी और पतली लाइन होती है, ठीक है। और इसको पीछे ये जो हमारे पास जा रही है वायर्स हैं, तारे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो हमारे पास निशान है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सेल को। ये जो उसका टर्मिनल होता है जी, ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। और ये एक हमारे पास नेगेटिव होता है। जिस तरह हम वो जो हमारे पास टॉयज में डालने वाला छोटा सा सेल होता है उसका भी एक साइड पे हमें बाजुकात लिखा होता है जी पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो इसका एक टर्मिनल जो है वो नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। इस तरह से हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सर्किट सिंबल में अगर हमने इसको रिप्रेजेंट करना हो, सेल को कहीं बताना हो, तो हम ये नहीं कि पूरा का पूरा इस तरह राउंड वाला सेल या फिर वो जो लंबे वाला सेल था वो बना देंगे, बल्कि हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे जी, हम इस तरह से इस फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है जी सर्किट में, जब हम उसकी सिंबल्स लगाते हैं तो वो हमारे पास ये हो जाता है। अब यही सेल बहुत सारे यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल अटैच हो जाएं इकट्ठे सीरीज में हम जोड़ दें, तो इसको हम कहते हैं जी बैटरी, ठीक है। जिस तरह हमने कार की बैटरी देखी, लेड स्टोरेज बैटरी भी जिसको हम कहते हैं, इसको मैं लिखती हूँ जी बैटरी। इसके अलावा जो हमारे पास डिफरेंट बैटरीज और भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं, सीरीज ऑफ सेल्स, सॉरी सेल्स जो है हमारे पास मौजूद होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है, मोटी वाली लाइन, फिर हम पतली सी लगाएंगे, फिर एक मोटी वाली लाइन लगाएंगे, फिर एक पतली वाली लाइन लगाएंगे और लंबी लाइन लगाएंगे, ठीक है। फिर एक मोटी वाली लाइन और फिर एक पतली वाली लाइन, ठीक है, लंबी सी। और फिर लास्टली इनको हम क्या करेंगे, वायर्स के थ्रू यहाँ से जोड़ देंगे, ये हमारे पास वायर्स है, ठीक है। तो ये याद रहे कि ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है, ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये फिर नेगेटिव है, ये फिर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये फिर पॉजिटिव है। तो हमारे पास इसके भी दो ही टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन ये क्या होता है, सीरीज ऑफ सेल पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या होता है जी, हमारे पास आ जाता है बल्ब, ठीक है। बल्ब को भी तो हमने बताना होता है अगर सर्किट्स वगैरह हम बना रहे हैं, ठीक है। तो हम कहीं रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं जी, बल्ब है हमारे पास, तो बल्ब को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर सर्किट में हमने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो यूं, ठीक है। और उसके दरमियान में इस तरह से राउंड करके हम एक लाइन सी ड्रॉ कर देते हैं, और ये जो आसपास मैंने निकाली है जी ये क्या है, इसकी लाइंस हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है,
बल्ब एक साइन होता है, ये बताता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या मौजूद है या नहीं मौजूद है। ठीक है, तो जगह जगह पे हम छोटे छोटे अगर सर्किट में कहीं बल्ब शो करते हैं, ठीक है, तो वो इसलिए शो कर रहे होते हैं कि हमने ये जानना होता है कि इलेक्ट्रिसिटी अगर तो यहाँ से गुजरी है तो वो रोशन हो जाएगा, और अगर वहाँ उस वाले सर्किट में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं है तो वो रोशन नहीं होगा। तो इस तरह से बल्ब की प्रेजेंस जो है वो हमारे सर्किट्स में बहुत ही क्या है, सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है जी, स्विच। ठीक है, स्विच भी तो अब हमने यूज करना होता है कि स्विच, जिस तरह हम कहते हैं कि स्विच ऑन कर दो। ठीक है, तो हमारे पास स्विच जो है वो क्या है, हमारे पास बेसिकली ऑन एंड ऑफ के लिए हम जो एक यूज कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास यूं है, ठीक है, अब ये ओपन है, ठीक है, यहाँ पर इसका इस वाली ये जो ये हमारे पास आसपास जो निकल रही है ये वायर्स होती हैं, तारे हैं जिनके थ्रू करंट बाकी जगहों पे जा रहा है, लेकिन ये मेन है। अगर तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ होगा तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है जी, ऑन है। और अगर ये इससे अलग हुआ है तो इसका मतलब है ये स्विच जो है वो हमने ऑफ किया हुआ है, जिस तरह लाइट को ऑन या ऑफ करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एम मीटर। ठीक है, मैं इसको लिखती हूँ जी, एम मीटर। ठीक है, एम्पेयर में जो करंट की हमारे पास मिकदार होती है उसको बताने के लिए एम मीटर को यूज करते हैं हम, एम मीटर। ठीक है, मीटर जिस तरह मेजर करने से एम जो है वो एम्पेयर से है। ठीक है, तो इसलिए ए फॉर एक राउंड से सर्कल हम बनाते हैं, और सिंबल जब हमने रिप्रेजेंट करना हो, ये सारे के सारे हमने बेसिकली क्या किए हैं जी, सर्किट सिंबल्स को हम ये सारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह। और ये जो सारी हमारे पास हैं ये क्या है जी, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं सारी की सारी। ठीक है, तो ए हम लिख के और उसके आसपास वायर्स निकाल देते हैं तो हम कहते हैं ये एम मीटर है, यानी कि करंट की कितनी मिकदार मौजूद है, कितना करंट हमारे पास जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि कितनी फ्लो कर रही है, उसको मेजर करना हमारे पास एम मीटर का काम होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर हमारे पास जो है मेजर करता है हमारे पास उसकी ताकत को, यानी कि उसकी वोल्टेज को। ठीक है, METER मैं लिखती हूँ जी, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर के लिए बहुत ही सादा सा सिंबल है, अगेन यही सर्कल डालेंगे, वी दरमियान में डालेंगे, इस तरफ भी वायर है और दूसरी तरफ भी वायर है। ठीक है, ये हमें बताता है कि हमारे पास जो है बिजली की कितनी ताकत है, कि हमारे पास जिस तरह 220 वोल्ट्स हम लिखते हैं नॉर्मली। ठीक है, ठीक है, और इसके अलावा हम कहते हैं कि ये हमारे पास फ्रिज या इस्त्री इस वोल्टेज से चल पाएगी या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये हमें उसकी जो है पोटेंशियल को बताता है, उसकी ताकत को बताता है कि वो कितना हमारे पास उसमें करंट में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के पास कितनी एक ताकत है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेजिस्टर। रेजिस्टर जो है नाम से जैसे जाहिर है कि रेजिस्ट करता है, रोकता है करंट को, रेजिस्टर। इसीलिए इसका सिंबल जो है ना हमारे पास किस तरह से आ जाता है, हम देखते हैं कि यूं ऊपर नीचे जिग जैग सा हम दिखाते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ भी वायर है और इस तरफ भी वायर है, तो ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टर है। आर से इसको यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं चलें आर लिख देती हूँ। तो ये हमारे पास जो है करंट को वेरी करने के लिए, रोकने के लिए, अगर करंट की मिकदार कम करनी हो तो हम सर्किट्स में लगा देते हैं ताकि करंट को रोका जा सके, और आगे कम करंट, लेस, यहाँ पर मैं लिखती हूँ, इसके बाद अगर करंट गुजरेगा तो लेस करंट हमारे पास बाद में मौजूद होगा। ठीक है, तो करंट की मिकदार को, यहाँ से हम ज्यादा सारा करंट दे रहे थे, लेकिन उसके बाद जो बच जाएगा अगर हमने कहीं रेजिस्टर लगाया होगा तो वो करंट की मिकदार को कम कर देगा, रुकावट क्रिएट करता है ये बीच में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है वेरिएबल रेजिस्टर। अगर हमने वेरिएबल रेजिस्टर को देखना हो तो वो बिल्कुल इसी तरह से होता है, और इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं रियोस्टेट। ठीक है, रियोस्टेट, वो भी इसी तरह से है। अब कुछ चीजों में हमें जो है वो करंट कम करना पड़ता है, बाज़ औक़ात ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल सेम यही वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जी। ठीक है, ये हमने किया, और इसके ऊपर ना एक स्लाइडर होता है। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस एरो के यानी कि उस स्लाइडर को आगे पीछे मूव करने से हमारे पास करंट की मिकदार कम या ज्यादा हो सकती है। जिस तरह इस्त्री हम कर रहे होते हैं, आयरन आयरनिंग करते हैं, तो उसके ऊपर जो नॉब सा होता है उसको अगर 6 की तरफ हम ज्यादा की तरफ अगर ले जाते हैं तो एकदम से इस्त्री जो है हमारे पास गर्म होना शुरू हो जाती है और करंट की मिकदार ज्यादा हो जाती है। और जब कम की तरफ लेकर आते हैं तो इसका मतलब है हमने रेजिस्टेंस बढ़ा दी है और वो करंट को कम आने दे रहा है और इस्त्री को कम गर्म कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने देखे हैं कुछ हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं और उसके सिंबल्स हमारे पास इस तरह से मौजूद होते हैं। ये टोटल हमने कितने कर लिए जी, 1 2 3 बल्ब हमने देखा, 4 हमने स्विच देख लिया,
फर्स्ट पे सेल और बैटरी को हमने डिस्कस किया। फिफ्थ पे हमारे पास एम मीटर आ गया, 6 वोल्ट मीटर है, 7 रजिस्टर है, 8 रियोस्टेट। तो ये देखा जी हमने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एंड सर्किट सिंबल्स।